Today we are discussing about calendar. Mostly FPSC, NTS, PPSC, CSS वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोई भी डेट दी हो सकती है तो उस पर हमने डे कैलकुलेट करना होता है कि कौन सा डे आता है। जिस तरह अगर इसके लिए सबसे पहले हमें कोड रिमेंबर करने होते हैं। संडे से लेके जो सैटरडे तक कोड हैं वो हमारे इस तरतीब से होते हैं, इस सीक्वेंस से होते हैं। 1 2 3 4 कोड वेडनेसडे के लिए है, 5 थर्सडे के लिए है, 6 सैटरडे के लिए है, 6 फ्राइडे के लिए है और 0 सैटरडे के लिए है। और इसी तरह हमें मंथ्स के कोड्स भी याद रखने होते हैं। तो जो जनवरी से लेके मार्च तक हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है और अप्रैल से जून तक 5 का स्क्वायर होता है। जून से जुलाई से सितंबर तक हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, वो 36 आता है। 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 12 का स्क्वायर 144 आ गया। इस तरह अक्टूबर से दिसंबर तक भी हमें कोड याद रखने होते हैं, वो 12 स्क्वायर प्लस 2 के सीक्वेंस से होते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर लेके, तो फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 146 आंसर। और इसी तरह सेंचुरीज़ हैं, उनके भी कोड होते हैं। 1500 से लेके अगर 1599 के सेंटर तक हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है यहाँ तक, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। और इसी तरह 1600 से लेके 1699 तक वो जो कोड होगा वो 6 होगा। और 1700 से लेके 1799 तक हमारे पास कोड होगा 4। और 1800 से लेके 1899 तक हमारे पास कोड होगा 2। कोई भी डेट हमें दी हो सकती है, 15 अगस्त 1947 जिस तरह है, तो इस पर हमें ये पूछा जा सकता है कि आप डे कैलकुलेट करें। तो डे हमारे पास ऐसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट हमें दी गई थी 15। उसके बाद कोड ऑफ अगस्त, अगस्त का कोड क्या था, वो हमारे पास था 3। फिर उसके बाद ईयर, ईयर हमारे पास कौन सा है, वो 47 है। और लीप ईयर, लीप ईयर आपको पता है हर 4 साल बाद आता है, जिसमें जो फेब होता है वो 29 का होता है। उसके अलावा बाकी सारे ईयर्स में हमारे पास जो फेब होता है वो 28 का होता है। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम जो 47 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 पे। अब 47 को जो 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास 11 आएगा, क्योंकि उसके बाद जो पॉइंट्स होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास। तो 1900 जो सेंचुरी है उसके लिए हमारे पास कोड है 0। इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 76। अब 76 को डेज़ निकालने के लिए हमें पता है एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.6। अब जो पॉइंट्स के बाद वाले यहाँ पे हिस्से लेने हैं, जो 6 कोड है वो हमारे पास बनता है फ्राइडे के लिए। तो 6 कोड के मुताबिक हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी फ्राइडे। और इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है 20 नवंबर 2002 को क्या डे हो सकता है। तो हमारे पास जो डेट है वो कितनी है, वो होगी 20। अब जो कोड ऑफ मंथ है नवंबर के लिए हमें पता है हमारा कोड कितना है, वो है 4। और जो लीप ईयर है, चूँकि 2000 था वो लीप ईयर, अब जो 2000 के बाद 2004 में लीप ईयर आता है, तो इसमें कोई लीप ईयर नहीं होगा तो ज़ीरो लिख लेंगे। अब जो ईयर है वो हमारे पास है 2। अब जो कोड ऑफ द ईयर हम देख रहे हैं 2000 से लेके 2099 तक, वो हमारे पास बनता है 6। इन सब को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इनको 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर विल बी 4.6। तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 6 है। 6 फ्राइडे होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। 28 फ़रवरी 2000 को क्या डे था। अगर डेट है वो है हमारे पास 28, और जो कोड फॉर फेब वो है हमारे पास 4। लीप ईयर कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, इसमें सेंचुरी की अगर पूरी पूरी दी हो तो वैसे अगर ईयर निकालना हो कोई भी, जिस तरह अब 2000 है तो उसको हमने 400 पे डिवाइड करना है। अगर सेंचुरी हो ना उसके लिए हम 400 पे डिवाइड करते हैं। अगर वैसे ही कोई वैल्यूज़ दी होती, जिस तरह 1947 दिया होता, 48 दिया होता, तो उसको हम डिवाइड करते 4 पे। अब पूरी सेंचुरी चूँकि दी हुई है तो इसके लिए हम इसको 400 पे डिवाइड करेंगे। अब इसको 5 पे हम कर सकते हैं डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो 5 आता है। 4 पे डिवाइड होगा तो जो लीप ईयर है हमारे पास वो कौन सा, कितने आएंगे, वो 5 आएंगे। और जो कोड ऑफ ईयर है 2000 के लिए वो हमें पता है 6 है।
और ये ईयर है वो 2000 है तो ज़ीरो लगा सकते हैं। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 71। अब हमने डे कैलकुलेट करना है, कौन सा डे आया है। तो 71 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 10.1 आ रहा है, तो 1 विल बी मंडे।